हेलो गाइस। सो इस चैप्टर में हम अपने 12 चैप्टर क्लास 9th मैथ्स की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज हम आज पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी है 12.1। तो हम उसकी 12.1 की बात करें। तो एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है, तो हम एनसीईआरटी बुक का उपयोग करते हैं। एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक है हमारे पास में, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है एक आयता या संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, कैसे आकार का है, समबाहु के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले अपनी गिवन डिटेल्स लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में हम अपनी गिवन डिटेल्स देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले हमें जो है चीज़ गिवन है वो एक दे रखी है कि एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमें पता है कि जिसकी दोनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, दो भुजाएं आपस में उसकी बराबर होती हैं। दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, उसी हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो कुछ इस तरीके से एक भुजा ए तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, ए। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रखा है कि त्रिभुज के आकार क्या है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है और इसका जो परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो दे रखा है इन्होंने 180 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम एक चीज़ लिख लेते हैं, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है √3/4a²। बट हमें इसी को बाय यूजिंग हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला में निकालना है। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप हमें ये प्रूफ करना है। हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ऑल साइड्स का सम। तो सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम सभी भुजाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पर परिमाप क्या दे रखा है 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + a, ये हो जाएगा 3a = 180। a की जो वैल्यू है यहाँ से क्या आ जाएगी, 180/3 = 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। a जो है हमारा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब जिसके बाद हम क्या कर लेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमें परिमाप गिवन है, एक भुजा में पता चल गई। तो अब हम यूज करते हैं अपना, सबसे पहले हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हमको सबको ही पता है, ऐसे से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये होता है a + b + c/2। तो 180/2 अर्ध परिमाप हमारा क्या आ गया, 90 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्षेत्रफल के लिए, जो कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s - a s - b s - c। यहाँ पर हमें पता है अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया, हमारा 90 अर्ध परिमाप आया है। फिर अंदर भी 90 - 60, 90 - 60 एंड 90 - 60। क्लियर है। इसके बाद हम माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 30, 30 एंड 30, जिसमें हम जानते हैं कि रूट से हमेशा संख्या पेयर के रूप में बाहर जाती है। तो यहाँ से एक पेयर बाहर आ जाएगा 30 का, अंदर बच जाएगा 90 को हम लिख सकते हैं 30 × 3 × 30। तो एक और 30 बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 30, 30 × 30 √3।
देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है हमारा यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही कुछ हमारा क्वेश्चन था जिसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो ये हमारी बुक है, देखते हैं हम 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। यदि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो कुछ इस तरीके का फ्लोवर है, यहाँ पर उन्होंने विज्ञापन लगाया है, तो इस विज्ञापन का हमें खर्च निकालना है। तो हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं अपनी, क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले चीज़ गिवन है वो कोई एक त्रिभुज है, मान लिया कि हमारे त्रिभुज एक, जिसकी हमें भुजाएं दे रखी हैं 22 मीटर, 122 मीटर एंड 120 मीटर। भुजाएं क्या दे रखी हैं हमें? भुजाएं जिसमें हमें गिवन है 22 मीटर, 122 मीटर एंड 120 मीटर। क्लियर है? इसके बाद सबसे पहले हम अपना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत होती है। अर्ध परिमाप जो है वो हमारा होता है a + b + c / 2। तो यहाँ पर करो प्लस 22 + 122 + 120 / 2 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4 4 4 6 एंड 1 एंड 264 डिवाइडेड बाय 2। देन जो आंसर हमारा है वो s जो है वो आ जाएगा 132 मीटर। ठीक है? इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और हमें सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात करके आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s - a, s - b, s - c। देन भी पुट द वैल्यूज़। अभी हमारा अर्ध परिमाप जो आया वो 132 आया है, तो 132 गुणा 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 122। इनको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 132 इंटू, इसमें से हम माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 1010। इसको जब माइनस करेंगे 120 को तो ये आ जाएगा 1112। देन इसको आगे ये हो जाएगा 12 ओनली, ये 12 ओनली आएगा बिकॉज 132 माइनस 120 12 एंड 132 माइनस 120 जब हम करेंगे ये भी क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारा 10। देन हमें पता है कि पेयर के उसमें ही वैल्यूज़ जो हैं स्प्लिट हो सकती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2 नहीं, जैसा कि हमारी आ जाएगी 62 इंटू 2। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इस वाले को स्प्लिट हम कर सकते हैं 11 × 10 और ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा 4 इंटू 3 और ये हमारा 10 है ही। तो एक पेयर ये बन गया और एक यहाँ से पेयर निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं। बाहर क्या आ जाएगा हमारा 10 इंटू 2 और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 66 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 इंटू 11 और ये 2 एंड 3 लिख सकते हैं। तो जो बाहर आया नंबर, अब इसमें से हमारे एक 11 बाहर आ जाएगा और ये टूट जाएगा 2 इंटू 3 में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 भी बाहर आ जाएगा, तो टोटल जो नंबर बाहर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 40 और 120 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0231 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, एरिया हमारा आ गया 1320
हाँ, तो जैसे कि हमने अभी अपना क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब हम देखते हैं इसका खर्चा कैसे निकलेगा। तो इसमें बोल रखा है एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष के लिए जो है वो 5,000 रुपये है, वो भी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, और वो पूरी क्या दे रखा है, वर्ष के लिए। इसमें बोला कि 3 महीने के खर्चे के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने का खर्चा, 3 महीने का खर्चा निकालना है हमें। तो 3 महीने का जो खर्चा है वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने, हमें निकालना है 3 महीने का। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा क्षेत्रफल आया था 1320, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 3 महीने का है, और टोटल महीने कितने हैं, 12, तो 3/12। इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 65 0 0 0 एंड 0। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, और इधर भी मैं अगर चाहता तो सॉल्व करके दिखा देता, बट यहाँ पर फिर वीडियो जो हो जाएगी वो लंबी हो जाएगी, तो इधर भी हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर। चलो, जैसा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारें, साइड की वॉल हैं, वो एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखें। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हैं, तो रंग में इसे पेंट करने का खर्चा बताइए। तो देखते हैं, कुछ त्रिभुज दे रखा है हमें एक, जिसमें हमें 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, तो इसकी त्रिभुज की विमाएँ हैं जो है वो 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर हैं। अब हम इसमें सबसे पहले अपना अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, हमें पता है अर्ध परिमाप हमारा a + b + c/2 होता है। तो क्या करेंगे हम, 11 + 6 + 15/2 कर देंगे। इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 5 11 1 12 हासिल 1 2 3 32/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 16। ऐसा हमारा यहाँ से आ गया 16। देन त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए निकालना है इसमें। तो रंग से पेंट हुआ भाग, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है S - A, S - B एंड S - C। इसके बाद वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट। S हमने भी निकाला 16, ये हो जाएगा 16 - 11, 16 - 6 एंड 16 - 15। देन इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 में से 11 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई 16 माइनस कर दोगे 10, मल्टीप्लाई 1। देखो ये 4 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ गया यहाँ से। अब इसे हम 5 × 10 को लिख सकते हैं, 5 × 2, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, 4 × 5 √2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 √2। ये हमें मीटर में दे रखी थी, तो मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने अर्ध परिमाप निकाला और क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। जो कि बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, जिसमें एक दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसका हमें त्रिभुज का परिमाप जो है दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और हमें पता है त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग।
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो हम मान लेते हैं तीसरी भुजा, माना तीसरी भुजा हमारी x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप हमें पता भी है कि त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप में कितना दे रखा है? परिमाप हमें यहाँ पर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। देन हम क्या कर देंगे, x प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे हमारे 28। तो ये x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 42 माइनस 28। तो x जो है यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 14 सेंटीमीटर। यहाँ से x जो है तीसरी भुजा है वो क्या आ गई हमारी, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले वही अपना अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप में पता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो देखो पुट करो वैल्यूज़ को, 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे में 2। तो यहाँ से जो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 8 12, हासिल 1 2 3 1 4 42 बटे 2। तो s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। एंड पुट द वैल्यूज़। s जो हमारा आया वो 21 आया है, 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 10। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 21 और इसमें से माइनस करोगे तो 3, 21 में से 14 माइनस करोगे तो 7 और 21 में से 10 माइनस करोगे तो 11। चलो देखते हैं, इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं। ये होता है हमारा 7 मल्टीप्लाई 3, 21 को हमने तोड़ा तो ये होता है 3 इंटू 7 इंटू 11। 7 और 7 एक बार, 3 और 3 एक बार, तो 7 इंटू 3 अंडर रूट 11। तो ये आ जाएगा हमारा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी। पहले हमें एक भुजा, तीसरी भुजा जो थी वो हमें ज्ञात करनी थी, फिर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 बाय आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हम बात करते हैं अपने, अब इस एक्सरसाइज में हम अपनी बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 12 अनुपात 17 अनुपात 25 और इसका परिमाप जो है वो दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो देखो करते हैं, सबसे पहले हम कर लेंगे, माना अनुपात जो है इसका वो हमने मान लिया x। तो जो हमारी भुजाएं हो जाएंगी 12x, 17x और 25x। परिमाप हमें पता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप में दे रखा है 540। इसको कर देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x। इनको हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 54x। देन x क्या आ जाएगा 54/54। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। x की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर हमारी क्या आई है 10। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अपनी भुजाएं क्या है, एक है 12x। तो इसको हम क्या कर देंगे, 12 इंटू एक्स की वैल्यू है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120। एक जो है हमारी 17x, इसको क्या कर देंगे 17 इंटू
10, तो क्या आ जाएगा 170, और एक कोम क्या है 25x, दैन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 10 जो आ जाएगी 250। क्लियर है? ये क्या आ गई हमारी त्रिभुज की भुजाएं आ गई, ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही पता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो कि s जो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। दैन को हमें पता है कि हमारा भी परिमाप क्या था 540 डिवाइड बाय 2। इसको हम 2 से जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। देन अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब क्या करेंगे हम, अब इनकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या है 270 s की वैल्यू है, एंड 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो ये क्या आ गया, हमारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया। इन्हें हम करते हैं सॉल्व, इन्हें हम क्या करते हैं सॉल्व। तो पहला क्या है 270 इंटू में इसमें से 120 घटाओगे तो क्या आएगा 0, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, और 1 में से 1 करोगे 150 इंटू 170 माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0 एंड 100। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 20। क्लियर है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10, और ये 100 को 100 लिखा रहने देते हैं, और ये लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 या 4 इंटू 5 ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इनको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो देखो यहाँ पर tan एक हमारी बेस बन रहा है, tan, और एक यहाँ से tan, एक यहाँ से 2, तो एक tan, एक और tan, एक और 2 बाहर चला गया। अंदर क्या बचा देखो 27, इसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3, और ये 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, और एक 5 है ही अंदर, तो यहाँ से एक 5 बाहर हो जाएगा, एक 3 बाहर हो जाएगा, एक और 3 बाहर हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा, बाहर कर देते हैं इनको हम। बाहर जब हम करेंगे इन्हें, जब इन्हें हम बाहर करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो tan इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 5 जा 90, और 200 जो कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आंसर। हम बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं इसकी क्या होंगी आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे कि मान लिया त्रिभुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं 12 सेंटीमीटर। अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप है वो हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्षेत्रफल अकेला ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के साथ में हमें ये भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे माना तीसरी भुजा x सेंटीमीटर, और परिमाप हमें पता ही है त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप जो है वो हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। देन तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 12 + 12
प्लस, यहाँ से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस 24, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जो है वो हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है वो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। कुल मिला के एक परिमाप ही होता है, चाहे ऐसे लिख दो आप 12 प्लस 12 प्लस 6/2, या लिख दो सीधे 30/2। तो s जो है वो हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। s क्या आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे लास्ट में, अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमें पता है क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। देन वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो अब क्या कर देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। क्लियर है। इसको अब सॉल्व करते हैं, इस 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इधर से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक 3 बाहर जाएगा, एक 3 ये बाहर चला जाएगा, कुल मिलाकर हमारे 2 3 क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और अंदर हमारा वही 15 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपने से 6 के 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज को क्या कर लिया, कंप्लीट। अब जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 क्या हो गई है, कंप्लीट। हमने इसको क्या कर लिया, खत्म। लेंगे उस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।